आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ पॉइंट देखा था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझे भी थे। ठीक है, तो आज हम फिर डिफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक्स जो है आर्टिकल्स है, जिसमें हम डिफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 13 तक पढ़ा था। आज हम रूल नंबर 14 पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। ठीक है, रूल नंबर हमारा 14 है। ठीक है कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले प्रीपोजिशन आवश्यकता अनुसार। दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले प्रीपोजिशन आवश्यकता अनुसार एट, बाय, आफ्टर, बिफोर, टिल, until, since, from का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रूल्स क्या है
कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले प्रीपोजिशन आवश्यकता अनुसार एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या है कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले प्रीपोजिशन आवश्यकता अनुसार एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यही रूल्स है। ठीक है, रूल्स को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर जो भी एग्जाम्पल्स बताया जाता है उससे आप उसको समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, रूल्स क्या है कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले प्रीपोजिशन आवश्यकता अनुसार एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अभी इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रूल्स क्या था कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, फ्रॉम, सिंस का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या था कि एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम। क्या यही हमारा प्रीपोजिशन है? क्या है? एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम। ठीक है, ठीक है, नो आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दिन रात की छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले जैसे कि रहे कि डॉन, ठीक है, सवेरा, डे ब्रेक, भोर, सनराइज, उसके बाद रहे नून। ठीक है, फिर सनसेट, डस्क, ट्वीलाइट, मिडनाइट, ठीक है। तो ये जो भी है ये क्या है? दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाला शब्द है क्या? डॉन। डॉन मीन्स क्या होता है? सवेरा। ठीक है, डे ब्रेक का होता है भोर, सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय। ठीक है, नून का होता है दोपहर, सनसेट होता है क्या? सनसेट क्या होता है? सूर्यास्त। डस्क गोधली, ट्विलाइट, मिडनाइट, ये सब क्या है? दिन रात की अवधि बताने वाले, दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले ये शब्द है। ठीक है, तो हमने रूल्स क्या पढ़ा है कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग हो तो उस दिन रात उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, तो नो आर्टिकल्स होगा। ठीक है, दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले नो आर्टिकल्स होगा जब
उसके पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग होगा तब। ठीक है, इसके पहले इन का प्रयोग कभी नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले इन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके पहले इन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एट हो सकता है, बाई हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, बिफोर हो सकता है, टिल हो सकता है, अनटिल हो सकता है, सिंस हो सकता है, फ्रॉम हो सकता है, लेकिन इन का प्रयोग नहीं होगा। किसके पहले? दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या है रूल्स? क्या था कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है दिन की सबसे छोटी अवधि है बताने वाला शब्द है, ये रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाला शब्द है। इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा जब इनके पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग होगा। इनके पहले इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए? सबसे पहले आप रूल्स को अच्छा से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं उसको बढ़िया से समझिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रूल्स था कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो ये दिन की सबसे छोटी अवधि बताने वाली शब्द है, ये रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाली शब्द है। ठीक है, इनके पहले नो आर्टिकल होगा जब इनके पहले एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, इनके पहले इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लिए? ठीक है, हमने रूल्स क्या पढ़ा कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन, ठीक है, एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हमने जो भी दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्द थे उनको हमने देखा है। ठीक है, और उसे समझने की कोशिश की है। ठीक है, आप सबसे पहले जो भी रूल्स लिखवाया जाता है उसको पढ़िए, फिर जो उसका एग्जाम्पल्स बताया जाता है उसे समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका नोट्स पढ़ते हैं। ठीक है, नोट है कि ठीक है, अब हम इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स है कि किंतु दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग किंतु दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है। क्या है कि दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या रूल्स पढ़ा
कि दिन रात की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, सिंस, फ्रॉम, टिल, अनटिल का प्रयोग हो तो उस अवधि बताने वाले शब्दों के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमने दिन रात की छोटी अवधि बताने वाले शब्दों को ठीक है समझा है। ठीक है, अब ये नोट्स है। ठीक है, ये है कि किंतु दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे दिन रात की जो भी बड़ी अवधि बताने वाले शब्द होंगे उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसा कि देखिए है कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द इवनिंग, ठीक है, उसके बाद रहे कि इन द डे, इन द डे टाइम या इन एट या इन द नाइट। ठीक है, क्या है कि दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, ये दिन की बड़ी अवधि बताने वाला शब्द है। आफ्टरनून भी दिन की बड़ी अवधि बताने वाला शब्द है। इवनिंग भी दिन की बड़ी अवधि बताने वाला शब्द है। डे भी क्या है, दिन की बड़ी अवधि बताने वाला शब्द है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है कि इन द डे टाइम, ठीक है, दिन के समय, एट नाइट, इन द नाइट। एट नाइट और इन द नाइट में हम डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, एट नाइट कब होता है और इन द नाइट कब होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये क्या है, सब के सब क्या है, दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्द है। जब बड़ी अवधि बताने वाले शब्द होंगे तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, उनके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इस हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि किंतु दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द डे। ठीक है, उसके बाद है कि इन द डे टाइम, एट नाइट, इन द नाइट। एट नाइट और इन द नाइट में हम आगे डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, कि कब एट नाइट होता है और कब इन द नाइट होता है। एट नाइट का अर्थ क्या होता है और इन द नाइट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, रूल्स क्या था कि किंतु दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसा कि देखिए, ही वॉक्स, इन द मॉर्निंग। क्या है, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलते हैं। ठीक है, वह सुबह में टहलता है। ठीक है, यहाँ पे जो मॉर्निंग है क्या है, ये
दिन की बड़ी अवधि बताने वाला शब्द है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या रूल्स क्या था कि दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। तो ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है। जो ये मॉर्निंग है ये दिन की बड़ी अवधि बताने वाला शब्द है। ठीक है, तो जब दिन की बड़ी अवधि बताने वाला शब्द रहेगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एट नाइट और इन द नाइट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एट नाइट। ठीक है, एट नाइट का मतलब होता है एवरी नाइट। ठीक है, जहाँ भी एट नाइट का प्रयोग होगा उसका मतलब है कि एवरी नाइट, प्रत्येक रात। ठीक है, लेकिन अगर रहे इन द नाइट, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है वन नाइट। ठीक है, वन नाइट या ए पार्टिकुलर नाइट। ठीक है, क्या है वन नाइट या पार्टिकुलर नाइट, एक विशेष रात। ठीक है, एट नाइट का मतलब क्या होता है एवरी नाइट। इन द नाइट का मतलब होता है वन नाइट, ए पार्टिकुलर नाइट, एक खास रात, एक विशेष रात। ठीक है, इन द नाइट का प्रयोग हुआ है मतलब एक विशेष रात की बात हो रही है। ठीक है, और जो एट नाइट का प्रयोग है तो एवरी नाइट, प्रत्येक रात की। ठीक है, अभी जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल्स रहे कि ही studies at night। क्या एट नाइट, ही स्टडीज एट नाइट, वह प्रत्येक रात पढ़ता है। ठीक है, लेकिन रहे ही स्टडीज एट नाइट, वह प्रत्येक रात पढ़ता है। ठीक है, एट नाइट का मतलब क्या हो गया एवरी नाइट, प्रत्येक रात। ठीक है, लेकिन इन द नाइट का क्या होता है वन नाइट, एक रात। ठीक है, एक पार्टिकुलर नाइट, एक खास रात। ठीक है, जो फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, ये एट नाइट का मतलब होता है एवरी नाइट, प्रत्येक नाइट। ठीक है, ये हमेशा आते रहेगा नाइट, लेकिन इन द नाइट का होता है वन नाइट, एक रात। ठीक है, और पार्टिकुलर नाइट, एक खास रात जो दोबारा फिर नहीं आएगा। जैसा रहे कि डॉक्टर सिन्हा डेड इन द नाइट। क्या है डॉक्टर सिन्हा डेड इन द नाइट। इन द नाइट का मतलब होता है एक खास रात। ठीक है, जो फिर दोबारा नहीं आएगा। डॉक्टर सिन्हा डेड, डॉक्टर सिन्हा मरे। ठीक है, इन द नाइट, रात में। ठीक है, तो डॉक्टर सिन्हा फिर दोबारा नहीं मरेंगे। ठीक है, वो एक ही पार्टिकुलर नाइट था जिस समय वो मरे थे, फिर वो नाइट दोबारा नहीं आने वाला है। उसी स्थान पे इन द नाइट का प्रयोग होता है, उसी सेंस में जो फिर दोबारा नहीं आने वाला हो, एक पार्टिकुलर नाइट। ठीक है, के जगह पे इन द नाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, इन द नाइट का अर्थ होता है ए पार्टिकुलर नाइट, एक खास रात जो फिर दोबारा नहीं आने वाला है। जिसे डॉक्टर सिन्हा डेड इन द नाइट, डॉक्टर सिन्हा रात में मरे। ठीक है, तो विशेष रात थी। ठीक है, जो फिर दोबारा नहीं आएगी, एक पार्टिकुलर रात थी। ठीक है, एक खास रात थी जो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, यहीं एट नाइट और इन द
नाइट में डिफरेंस होता है। एट नाइट का अर्थ होता है एवरी नाइट, प्रत्येक रात। इन द नाइट का अर्थ होता है वन नाइट, एक रात, या और पार्टिकुलर नाइट, एक खास रात, ठीक है, जो फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए कि ही स्टडीज एट नाइट, वह रात में पढ़ता है, ठीक है, तो वो डेली रात में पढ़ता है। लेकिन रहे कि डॉक्टर सिन्हा डेड इन द नाइट, ठीक है, लेकिन डॉक्टर सिन्हा डेली रात में नहीं मरते हैं, डॉक्टर सिन्हा एक ही बार मरे थे, ठीक है, और वह रात जो था एक खास रात था, फिर वो रात दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। यही एट नाइट और इन द नाइट में डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, तो जो भी रूल्स लिखवाया जाता है आप उसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है, एग्जाम्पल से फिर उसको समझिए, फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। हमारा रूल्स था कि किंतु दिन रात की बड़ी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, दिन की सबसे बड़ी दिन की बड़ी अवधि बताने वाला शब्द है, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एट नाइट, एट नाइट का अर्थ होता है एवरी नाइट, प्रत्येक रात, ठीक है। जैसे है कि ही स्टडीज एट नाइट, वह रात में पढ़ता है, तो डेली रात में पढ़ता है, ठीक है, प्रतिदिन रात में पढ़ता है। उसके बाद रहे इन द नाइट, इन द नाइट का अर्थ होता है कि वन नाइट, एक रात, और पार्टिकुलर नाइट, एक खास रात, ठीक है, जो फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। डॉक्टर सिन्हा डेड इन द नाइट, डॉक्टर सिन्हा रात में मरे, ठीक है, डॉक्टर सिन्हा रात में मरे, ठीक है। तो डॉक्टर सिन्हा फिर दोबारा रात में नहीं मरेंगे, एक बार मरे वो खास रात तक, फिर दोबारा वो रात नहीं आएगा, ठीक है। यही होता है इन द नाइट का अर्थ, वन नाइट, ए पार्टिकुलर नाइट होता है जो दोबारा फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसी समय उसका रिवाइज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश ग्रामर दोनों की पढ़ाई होती है। अभी हम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इनडिफिनिट आर्टिकल्स समाप्त किया है और डिफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम नंबर समाप्त किए हैं, फिर आगे उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।